हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में भी आएगा। और दूसरी बात, इससे हर एक साल क्वेश्चन जो बेंजीन चैप्टर है ना, एरोमेटिक केमिस्ट्री चैप्टर है आपका, उससे हर एक साल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, इस साल भी IIT JEE एडवांस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है इस एरोमेटिक केमिस्ट्री से। इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिक केमिस्ट्री, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम यहाँ पे बात कर चुके थे, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है और हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन है आपका, वो क्या है आपका? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, थर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना। क्या होता है देखिए ध्यान से यहाँ पे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल या तो एसाइल ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, द रिएक्शन in which alkyl or acyl group is introduced in benzene in the presence of catalyst is called फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोला यहाँ पे रिएक्शन की अल्काइल या तो एसाइल ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना। मतलब कहने मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेंजीन। ठीक है ना। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ RCl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना। इट विल गिव द अल्काइल बेंजीन। यहाँ पे क्या हुआ, R ग्रुप यहाँ पे जुट गया। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ RC डबल बॉन्ड OCl एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन वी गेट बेंजीन पे क्या लग जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग? एसाइल ग्रुप। ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप या तो एसाइल ग्रुप का क्या हुआ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर? बेंजीन में। ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये क्या आपका? कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस दोनों रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों के दोनों रिएक्शन क्या होगा आपका? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना। ये दो तरह का होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अल्काइलेशन जैसे मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू बेंजीन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन
रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एसाइलेशन, मतलब एसाइल ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, बेंजीन रिंग में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये हो गया, और उसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, ये हो गया। ये कौन सा रिएक्शन है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो दो तरह के होंगे। एक होगा आपका क्या, लुईस एसिड को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड जो यहाँ पे आपको क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लुईस एसिड है, यहाँ पे कौन कौन होंगे लुईस एसिड, एग्जाम्पल AlCl3, FeCl3, BF3, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ZnCl2, SnCl4, TiCl4। ये सब खासकर यूज होने वाला ये और ये है, ठीक है ना। ज्यादातर ये यूज होता है, और बहुत ज्यादातर ये यूज होता है AlCl3, ठीक है ना, BF3, ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ, जो H+ देगा, क्या देगा, H+ देगा। जैसे यहाँ पे HF ले लिए हम लोग, यहाँ पे H2SO4 ले लिए, या यहाँ पे क्या लेते हैं H3PO4। तो ये सब क्या होगा आपका प्रोटोनिक एसिड जो H+ देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका एसिड है ना, इसका कुछ मैं यहाँ पे इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ पे कौन सा होगा, किसका ज्यादा होगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पहला AlCl3, ठीक है ना। फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, FeCl3, BF3, TiCl4, ZnCl4 एंड SnCl4, सॉरी ZnCl2 एंड SnCl4। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग, कैसे, अल्फाबेटिकल होता है ना, अल्फाबेटिकल वर्ड, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, अल्फाबेटिकल। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्फा AL, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल GA संघ, अल्फाबेटिकल GA संघ, ठीक है ना। मतलब अल्फाबेटिकल के साथ ही हम लोग क्या करना है, जीना है, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है इसको, अल्फाबेटिकल GA संघ। ये क्या है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, ठीक है ना। ये लेंगे तो कुछ और बनेगा प्रोडक्ट, ये लेंगे तो कुछ और बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये लेंगे तो कुछ और बनेगा प्रोडक्ट, वहां पे देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। वो तो बात की बात है। तो ये था आपका क्या, कैटलिस्ट को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में। मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज नोन एज अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं पहला केस ले रहा हूं क्या, कि इफ ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड इज टेकन AlCl3, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ RCl, ठीक है ना। ये क्या आपका यहाँ पे अल्काइलेटिंग रिएजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या AlCl3 RCl, ठीक है ना। और भी आगे बताऊंगा इसके बारे में, RCl RBr या RI ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे RF भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल बेंजीन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल बेंजीन बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसका होगा मैकेनिज्म, ये हिस्सा क्या रिएक्शन की बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 देन वी गेट अल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे क्या इसके मैकेनिज्म को लेकर, तो यहाँ पे स्टेप 1 में बात कर रहा हूं। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, ये तो हम पता है हम लोगों को। तो RCl प्लस AlCl3, Cl के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट किया। Al के पास में क्या होता है एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCl, Cl पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि AlCl3 क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है तो ये बॉन्ड जो बना हुआ है क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे वीक बॉन्ड हो जाएगा, तो आसानी से यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R पॉजिटिव प्लस AlCl4 पे निगेटिव, ठीक है ना। और ये कार्बोन तभी बनेगा जब ये क्या होगा आपका एटलीस्ट 2 डिग्री या तो 3 डिग्री का होगा। 1 डिग्री केस में यहाँ पे कार्बन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए नहीं बनेगा। बताऊंगा उस केस में क्या होगा फिर वहां पे। देखिए साहब स्टेप 2 में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बनाइए यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये बेंजीन है और यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। यहाँ पे जो बना है कार्बन वो रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। इट कैन रीअरेंज ऑल्सो, यह रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना कार्बोटन को दिया अपना पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R आ गया और बगल में क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। हम जानते हैं कि रेजोनेंस करता है और यहाँ पे 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो और ये स्टेप क्या होगा आपका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे R यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। स्टेप ये तो क्या हो गया लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, और ये स्टेप क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे क्या है आपका AlCl4 पे निगेटिव है, ये क्या देगा यहाँ पे Cl माइनस देगा, क्या देगा यहाँ पे आपका Cl माइनस। ये यहाँ से क्या किया H+ को बाहर निकाला और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका R, चेक कीजिए। और यहाँ पे क्या बन गया आपका HCl प्लस AlCl3, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि ये कार्बोकेटाइन तभी बनेगा जब यहाँ पे 2 डिग्री या तो 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। बट 1 डिग्री केस में क्या होगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, उस केस में क्या होगा ये बनेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। और ये जाके यहाँ पे आएगा और इस पे अटैक होगा और यहाँ से इतना पार्ट का लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे R किया है आपका 1 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री में कैसा होना चाहिए आपका नन बल्कि वाला, बल्कि केस होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा रीअरेंज करेगा उस केस में, ठीक है ना। मतलब सीधे 1 डिग्री से क्या हो जाएगा वो आपका 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका क्या टोटल मैकेनिज्म
अब देख दो यहाँ पे सोचिए जरा, यहाँ पे और यहाँ पे आर एफ होता, आर सी एल होता, आर बी आर होता, तो आर आई होता, तो किसका रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा होता? सोच के बताइए। तो यहाँ बन रहा क्या, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक्स, यहाँ पे एक्स जैसे मान लेते फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट कर रहा है। जितना ये फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करेगा उतना फास्ट ये बनेगा, उतना फास्ट ये बनेगा, ठीक है ना। उतना फास्ट यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतना फास्ट ये बनेगा आपका, क्लियर है। तो कहने मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने में देरी हो गई इसको, किसको, AlCl3 को, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए रिएक्टिविटी, मैं आपसे पूछ रहा हूं रिएक्टिविटी अमॉन्ग RX में रिएक्टिविटी क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, RF, RCl, RBr एंड RI, ये बताइए चारों में क्या होगा, किसका रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा? तो जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो है आपका F जो है ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से ये 2p में है और यहाँ पे क्या होगा आपका 5p, ये 3p और ये 4p। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा किसमें होगा आपका 2p में होगा, यहाँ पे किसमें होगा 3p में होगा, यहाँ पे किसमें होगा 4p में, यहाँ पे किसमें होगा 5p में। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये छोटे साइज का एटम है, फ्लोरीन क्या है यहाँ पे छोटे साइज का एटम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट यहाँ पे आयोडीन साइज क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिवली अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर पाएगा जितना कि एफ करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना उतना फास्ट ये तब बनेगा आपका और उतना फास्ट प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, RF फिर RCl फिर RBr एंड RI। यहाँ पे लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप नहीं चेक करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर चेक करना है। हम लोग ऐसा जनरली क्या चेक करते थे SN1 SN2 में, लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा था वहां पे, आरी बात समझ में आता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड तब ब्रेक करेगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। वहां पे क्या था कि वो तो बैक साइड से अटैक कर रहा था, याद कीजिए आप, न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, बैक साइड से अटैक करता था आर के ऊपर, तो पहले आर के ऊपर अटैक हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि Cl हो या F हो या तो I हो, कोई दिक्कत है, Br हो, ये जब तक अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट नहीं करेगा तब तक ये बनेगा नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसलिए सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा, तो जितना फास्ट डोनेट करेगा उतना फास्ट ये बनेगा, क्लियर है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी अमॉन्ग RX में किसका होगा आपका, RF का, फिर RCl का, फिर RBr का, फिर RI का, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे ये नहीं बोलना सर यहाँ पे लिविंग एबिलिटी चेक ना, लिविंग एबिलिटी हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करता हूँ मैं। अब देख रहा हूँ यहाँ पे ये तो फर्स्ट केस क्या था आपका कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं आपका पहला केस में कि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड में यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सेकेंड केस लेते हैं, if weak Lewis acid is taken, वीक लेते तो उस केस में क्या होगा, तो वीक लुईस एसिड का मतलब क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, तो बॉन्ड भी जो बनेगा लुईस एसिड के साथ में वो भी क्या होगा, वीक होगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखिए जानता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ ZnCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा समझते चीज को हम लोग, यहाँ पे मैं लिया यहाँ पे क्या, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद RCl प्लस ZnCl2 gives अल्काइल बेंजीन, ठीक है। स्टेप 1 क्या हुआ, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे RCl प्लस ZnCl2 के पास में यहाँ पे क्या है लॉन पे अपना इलेक्ट्रॉन पे इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा RCl पे पॉजिटिव एंड ZnCl2 पे निगेटिव, RCl पे पॉजिटिव ZnCl2 पे निगेटिव, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखा पे ये जो बॉन्ड है आपका वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा,
ये क्या होगा आपका वीक बॉन्ड। क्यों वीक बॉन्ड? बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन लेंथ क्या है, कमजोर है, ठीक है ना, वीक है, इसलिए बॉन्ड जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा आपका वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये बॉन्ड कैसा रह जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है ना। वहां पे क्या था, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन लेंथ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लेंथ क्या था वहां पे मोर था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनने वाला था वहां पे Al3 केस में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड क्या होता उस केस में वीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट इज नो रीअरेंजमेंट, दैट इज नो रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या स्टेप 2 में मेरे पास में यहाँ पे क्या है बेंजीन प्लस यहाँ पे मेरे पास में क्या है RCl पॉजिटिव ZnCl2 पे निगेटिव, ठीक है ना। अब Cl पे पॉजिटिव कार्य क्या कर रहा है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को मतलब शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है, क्योंकि Cl पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बढ़ जाता है। तो क्या करेगा ये Cl इस इलेक्ट्रॉन पेयर को धीरे धीरे अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, ये तुरंत क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके यहाँ से इस पार्ट को एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में R और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, प्लस ZnCl3 और यहाँ पे क्या आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा यहाँ पे R यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में H प्लस ZnCl3, ठीक है ना, ZnCl3 हमें क्या देगा यहाँ से Cl माइनस, और ये Cl माइनस क्या करता है यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, H प्लस को बाहर निकला, यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज निगेटिव पॉजिटिव क्या बॉन्ड बन गया, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में R प्लस HCl प्लस ZnCl। तो बस अंतर इस दोनों में बस इतना ही है कि यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा और वहां पे होगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है AlCl3 और पे क्या दिया आपका FeCl3। तो हम जानते हैं कि AlCl3 कंपेयर में जो आपका FeCl3 जो क्या होता है आपका वीक होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले Cl के पास में क्या है लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, तो हम जानते हैं सब लोग पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का होता है तो ये बनेगा नहीं जल्दी से, ठीक है ना। तो क्या होता है उसी टाइम, इसके बारे में बताया मैं पहले बेसन 1 के अंदर, उसी टाइम क्या होता है यहाँ से एक ग्रुप क्या करता है माइग्रेट कर जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पूरा बना रहा हूँ, देखिए कहाँ पे CH3 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 CH2 Cl पे पॉजिटिव और AlCl3 पर निगेटिव, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा आपका, जिसमें यहाँ से ये बाहर निकलने वाला होगा, यहाँ पे क्या बनने वाला होगा पॉजिटिव चार्ज। उसी समय क्या होता है, जैसे यहाँ से ये बाहर निकलता है उस समय क्या होता है यहाँ से एक ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाता है, और कार्बोटन क्या होता है आपका 1 डिग्री से कहाँ चला जाता है आपका वो 3 डिग्री पे आ जाता है, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। चेक कीजिए CH3 सॉरी पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3 बताए थे। अगर ये नॉर्मल जैसे यहाँ पे बताऊंगा आगे, यहाँ पर क्या है नॉर्मल है, ठीक है ना, यहाँ पे चेक कीजिए नॉर्मल ही है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहा था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन गया आपका
यहाँ पे आपका क्या बन गया 1 डिग्री से कहाँ पे आ गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री से कहाँ पे आ गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देख रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है बेंजीन, अब तक कर लेंगे। तो बेंजीन पे यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, बेंजीन पे क्या जुटेगा आपका C पर CH3 CH3 CH2 CH3। ये जो बना आपका क्या है आपका रीअरेंज प्रोडक्ट, ये क्या है आपका रीअरेंज प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या आपका FeCl3, ठीक है ना, ये क्या है आपका वीक। तो इस केस में अगर वीक है तो इस केस में आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूं मैं। इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 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 और CH2 Cl पे पॉजिटिव चार्ज और FeCl3 पर निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ये बॉन्ड क्या होगा आपका वीकर बॉन्ड होगा, ये क्या होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा आसानी से। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा आपका ये जो Cl पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये जाके यहीं पे जाकर अटैक करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन पे क्या जुटेगा आपका ये वाला पार्ट जुटेगा। चेक कीजिए CH2C CH3 CH3 CH3, देखिए दाम था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए दाम पे यहाँ पे Cl के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको कोऑर्डिनेट किया, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 AlCl3 पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव और AlCl3 पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गया आपका वीक बॉन्ड। तो यहाँ से क्या हो सकता था ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाए, लेकिन एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे आपका 1 डिग्री का बनने वाला वो कार्बन यहाँ पे कितने बनने वाला होगा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन बनने वाला होगा, वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा तुरंत जैसे यहाँ से ये लीव करेगा उसी समय यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बताइए क्या बनेगा आपका CH3 CH पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया CH3 आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये 1 डिग्री से क्या बन गया आपका 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में ये रीअरेंज कर गया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपका क्या है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और ये क्या आपका वीकर बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बताता हूँ मैं इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं क्या लगाया बेंजीन, बेंजीन यही ना जुटेगा, जो कार्बोकेटायन आया वही आगे जुटेगा, यहाँ पे कार्बन CH, यहाँ पे CH3 ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे ये है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 Cl और ZnCl2 और यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। हम जानते हैं कि ये बॉन्ड कैसा होगा आपका वीकर बॉन्ड, तो वीकर बॉन्ड होगा और ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसको तोड़वाना पड़ेगा, तो नहीं आसानी से ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव का आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन और ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। बताइए इस केस में क्या हुआ नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन बना, देखिए ना नॉर्मल प्रोफाइल बना यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन गया आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पे क्या बना आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पे क्या बना आपका नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात करूँ क्या अदर एसाइलेटिंग
अदर एसाइलेटिंग एजेंट, इसका होता है रिएजेंट, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे आरसीएल ही नहीं है रिएजेंट, या आरबीआर ही नहीं है यहाँ पे रिएजेंट, और भी रिएजेंट है। देखो यहाँ पे किसका, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 या H2SO4 या HF या BF3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी क्या ले सकते हैं, आपका लुइस एसिड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे ROR ईथर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, प्रोटोनिक एसिड। तीसरा अल्कीन या तो अल्काइल, ठीक है ना, अल्कीन या तो अल्काइल इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है रिएक्शन, यहाँ पे समझते हैं चीज को हम लोग। तो यहाँ पे मैं पहला ले रहा हूँ क्या, अल्कोहल, तो केस फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, अल्कोहल प्लस H प्लस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस गिव्स अल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। मैग्नीम आसान है, कुछ टफ मैग्नीम नहीं है इसका। आपको पता है कि अल्कोहल है, यहाँ पे ROH ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ओके पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोटोनेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटोनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ROH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा R प्लस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन। यहाँ पे आसानी से यहाँ पे क्या है आपके पास में बेंजीन R प्लस, यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे बस यही एक स्टेप है, तो दिक्कत है यहाँ तक। अगर मान लो आपने क्या ले लिया BF3 ले लिया, सब कुछ करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये दूसरा है एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद साइक्लोहेक्सेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ BF3। इस केस में भी क्या बनेगा आपका, बेंजीन पे क्या लग जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइड, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए दाम। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, तो कैसे होगा समझते हैं। OH है प्लस BF3, वो के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका O पे पॉजिटिव एंड BF3 पे निगेटिव। फिर यहाँ से इतना पार्ट एज ए डिविजन ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बना देगा आपका कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कार्बोकेटायन गिव्स दिस प्रोडक्ट, चेक कीजिए इसको। अब कुछ एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बेंजीन ये अल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस गेन करेगा, वाटर बन के बाहर निकलेगा, C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये क्या आपका 1 डिग्री का कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन 1 से 3 में जाने का चांस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना। देखते हैं कैसे समझते हैं। ये H प्लस दिया, H प्लस गेन किया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH2O OH2 पे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे पास में
ये एच यहाँ पे तुरंत शिफ्ट कर जाएगा, तो दिक्कत यहाँ तक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, CH3 पे पॉजिटिव, CH3 CH3, ये बन गया पर क्या कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन इतना पार्ट को जोड़ देंगे हम लोग आसानी से। देखिए ध्यान से, जब भी आपका कार्बोकेटाइन बनने वाला होगा ना, आपको वहां पे मैग्नेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए वहां पे आपको मैग्नेम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ का स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, सेकेंड थर्ड स्टेप आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरेशन जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो आपको करना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे बेंजीन है मेरे पास में, और यहाँ पे क्या है CH3 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 CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ तो वाटर बन के बाहर निकलेगा, और मेरे पास में क्या लोन का इलेक्ट्रॉन ये H+ गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2OH2 पे पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ से वाटर बाहर निकला और यहाँ से क्या हुआ एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बेंजीन आया, ठीक है ना, तो बेंजीन पे CH3 CH2 CH, ये ना बनेगा स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं किसके बारे में, आपका ईथर के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप देख रहे हो यहाँ पे जो पहला था आपका क्या एसाइलेटिंग रिएक्शन के अंदर पहला क्या था आपका अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+ था। ठीक है ना, सेकेंड में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ आपका ईथर, सेकेंड यहाँ पे क्या है मेरा ईथर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बेंजीन ऑन रिएक्शन विद ROR इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे इसका हम मैकेनिज्म। पहला स्टेप में क्या होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या मेरे पास में ROR इन प्रेजेंस ऑफ H+, वो के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, H+ गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा RO पे पॉजिटिव R, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे रुक के चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनने वाला है। ठीक है ना, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। ठीक है ना, वही हम यहाँ पे बनाएंगे। हम लोग मान लेते हैं कि दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल अभी के लिए। ठीक है ना, लेट्स सपोज, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R+ R पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद R पर पॉजिटिव चार्ज गिव्स अल्काइल बेंजीन। ठीक है ना, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल बेंजीन ऑन रिएक्शन विद दिस ईथर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, तुम जानते हैं कि वो के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन प्लस गेन करेगा। ठीक है ना, वो पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करवाते तो सी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन स्टेबल, और ये बॉन्ड ब्रेक करवाते तो इसी पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, मतलब ये जगह यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 CH3। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत, मान लो यहाँ पे मेरे पास में है बेंजीन ऑन रिएक्शन विद CH3 CH2O CH3H+, वो के पास में यहाँ पे क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा,
ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता है, तो ये क्या होगा आपका हाईली अनस्टेबल होगा कार्बोकेटायन, ठीक है ना। बॉन्ड तो करने वाला क्या है, दोनों के दोनों में से ब्रेक करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। बट मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। सोचिए जरा, मान लो यहाँ पे ये H प्लस गेन कर लिया, ठीक है ना, ये क्या कर लिया आपका H प्लस गेन कर लिया, तो ये ऑप्शन H प्लस गेन कर देगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2O पे पॉजिटिव H CH3 ये होगा आपका। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपका। अब जरा सोचिए आप कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, इस केस में। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पार्ट लिविंग ग्रुप बाहर निकाल, मतलब यहाँ पे कौन आएगा आपका बेंजीन आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पार्ट लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल, तो ये बेंजीन पे कौन आएगा अटैक किया, इथाइल, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो क्या ज्यादा स्टेबल है। आज का मतलब दिस यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है तो ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया वो क्या आपका स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे आपका रिएक्शन, ठीक है ना। ये किसका, ये केस किसका था आपका इथर वाला, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर अल्कीन एंड अल्काइन ग्रुप, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। कहने मतलब क्या है यहाँ पे ओवरऑल 4 एसाइलेटिंग एजेंट यहाँ पे आएगा, एसाइलेटिंग रिएजेंट यहाँ पे कितने आएंगे आपके 4। पहला यहाँ पे क्या होगा आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या होगा यहाँ पे अल्कोहल, तीसरा यहाँ पे क्या होगा आपका ईथर, चौथा क्या होगा आपका अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है ना। तो देखता हूँ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पे क्या बनेगा आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें पढ़े हैं। H प्लस यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या मेरे पास में H प्लस प्लस गेन किया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, ये क्या आपका कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है बेंजीन प्लस CH3 CH पे पॉजिटिव CH3, और बेंजीन पे क्या आ जाएगा आपका CH3 तो दिक्कत यहाँ पे क्लियर है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास में बेंजीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यहाँ पे क्या करना H प्लस ये गेन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे H प्लस गेन करेगा, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 CH3, चेक कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास में बेंजीन है, और एक मेरे पास में यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सीन है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है ना। ये H प्लस गेन करेगा, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा सबसे पहले आपका ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है ना। अब ये बेंजीन जाके इस पर अटैक करेगा, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका बेंजीन जाके क्या जुड़ जाएगा आपका ये साइक्लोहेक्सेन आगे जुड़ जाएगा, चेक कीजिए इसको। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बेंजीन लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में क्या है अल्काइन, H प्लस पे पढ़ने हैं, यहाँ पे क्या बनेगा आपका C पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, कैसे देखे जाओ आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, उधर टफ नहीं है चीजें। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2
प्लस, ठीक है ना, पाई बॉन्ड H प्लस को गेन किया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे CH3 C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 आराम से यहाँ पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। मैं यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या गया, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन लिख दिया यहाँ पे एक्सेस में, तो फिर ये आगे हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है ना, तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड ले रहा हूँ एग्जाम्पल इसी का, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक, अब बोल दिया कि एक्सेस में, और यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH H प्लस। ठीक है ना, हम जानते हैं कि इसे अगर एक्सेस में है तो पहले स्टार्टिंग में तो यही बनने वाला है, चेक कीजिए, स्टार्टिंग आपका यही बनेगा। ठीक है ना, H प्लस है तो H प्लस गेन रहेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो बेंजीन फिर दोबारा यही डायरेक्ट जुटेगा। चेक कीजिए, H प्लस जब गेन करेगा ये है, ठीक है ना, H प्लस वहां पे जुटा जहाँ पे आपका नंबर ऑफ पेज की संख्या ज्यादा होगी, बताया ना आपको। H प्लस यहाँ पे जुटेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा आपका, H प्लस यहाँ पे जुटेगा, H यहाँ पे जुटेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा आपका, तो फिर बेंजीन जाके यहीं पे अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन और CH3 और एक और बेंजीन, ये बनेगा यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट। तो दिक्कत यहाँ पे क्लियर है। दिक्कत यहाँ पे कैसे है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे H प्लस, ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ पे जुटेगा, तो बेंजीन C पे CH3 पॉजिटिव और CH3, फिर बाद में ये बेंजीन अपने में जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चेक कीजिए इसको, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखिए जानते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या होता है आपका कि बेंजीन रिंग में क्या करते हैं हम लोग, एसाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है आपका यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, इस पार्ट को हम लोग जोड़ना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ एग्जाम्पल कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ RC डबल बॉन्ड O Cl in presence of AlCl3, in presence of AlCl3। ठीक है ना, तो यहां पे जो बनता है आपका वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R, मतलब यहां पे क्या बना आपका एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे और भी होते हैं एसाइलेटिंग, इसको बोलते हैं क्या, एसाइलेटिंग रिएजेंट। वहां पे क्या था आपका अल्काइलेटिंग रिएजेंट, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसाइलेटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे सिर्फ एसिड क्लोराइड ही नहीं होता है, और भी होते हैं, एसिड ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए H प्लस, तो भी हो गया रिएक्शन, वहां पे वही बनेगा आपका। सबका बताऊंगा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं एस्टर, ठीक है ना, H प्लस तो भी होगा, या हम लोग यहाँ पे क्या ले लें एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो इस केस में भी क्या होगा आपका रिएक्शन होगा। ठीक है ना, वही प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। H प्लस हो या तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं AlCl3। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है आपके लुईस एसिड ही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एसिड ही है। ठीक है ना, ये क्या आपका प्रोटोनिक एसिड है और ये क्या आपका लुईस एसिड है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक्चुअली H प्लस भी क्या आपका लुईस एसिड ही कहलाता है, क्योंकि जो H प्लस होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सब क्या आपका एसाइलेटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो एसिड का जो डेरिवेटिव है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, याद होगा आपको, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का केस जो होता है ना, ठीक है ना,
उसमें से हम लोग क्या लिए, 4 कंपाउंड लिए, एमाइड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए बताऊंगा आगे। तो ये सब अगर रिएक्शन करता है यहाँ पे इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, अगर ये दिख जाए कहीं पे तो इतना पार्ट को आपको क्या करना है, बेंजीन में जोड़ देना है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, इतना पार्ट को हमें क्या करना है, बेंजीन के अंदर इसमें जोड़ देना है। ठीक है ना, मैं इसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है ना, आपको एग्जांपल करना है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, इसके मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, एसिड क्लोराइड है ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका, एसिड। ठीक है ना, ये भी क्या आपका, एसाइल क्लोराइड। ये क्या है, एनहाइड्राइड एसाइल क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे AlCl3 दिया है। मैकेनिज्म हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, आपको क्या करना है, बस इतना पार्ट को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, इतना पार्ट को आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। अब बताइए यहाँ पे CH3 क्या होता है, ऑर्थो मेटा डायरेक्टर होता है, क्योंकि ये क्या आपका प्लस H वाला है, बताए थे ना। तो प्लस H वाला है तो ये क्या होगा आपका, ऑर्थो मेटा डायरेक्टर। तो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, सॉरी मेटा बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ठीक है ना, तो कहाँ पे जुड़ेगा आपका, ऑर्थो एंड पैरा पे। चूंकि ये इतना ज्यादा बल्कि ग्रुप होता है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्थो पे ये नहीं जुट पाता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे जुटेगा आपका, पैरा पे आके जुटेगा। और इस केस में क्या होगा आपका, पैरा क्या हो जाएगा आपका मेजर, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनर। ठीक है ना, यहाँ पे भी ध्यान से, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए। ये जानते हैं ना कि ये क्या होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। क्या होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये भी क्या होगा आपका, ऑर्थो एंड, सॉरी, ये क्या होगा आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। OCH3 है ना, इसलिए। ठीक है ना, तो कहाँ पे जुटेगा आपका, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, यहाँ बताइए, यहाँ पे दो ग्रुप लगा हुआ है, दो क्या लगा है आपका, एक्टिवेटर लगा हुआ है, और दोनों एक्टिवेटर क्या सेम ही है, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे इस पोजीशन को हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे अवॉइड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब जोड़ेंगे ना आप, तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, या तो ये ऑर्थो या तो ये ऑर्थो पे हम लोग जोड़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, CH3 है, CH3 है। ये सब तो पहले से पता है ना आप लोगों को, बताए थे ना कि जब दो एक्टिवेटर हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैं तो यहाँ पे 3 बनता है प्रोडक्ट, 1 2 3, लेकिन मैं यहाँ पे 3 बनेगा, लेकिन यह क्या होगा आपका, वेरी वेरी माइनर। क्यों माइनर होगा, वेरी वेरी माइनर, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ने वाला, यहाँ पे जब जुड़ेगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, तो नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं क्या मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या है आपका, कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एसिटोफिनॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटोफिनॉन बोलते हैं। इसका नाम है एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब देख रहा था स्टेप 1 में जानते हैं हम लोग क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप ध्यान रखना है आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो कैसे बनता है, देख रहा था यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है,
AlCl3, Cl के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन पे इसमें कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया AlCl3 पर निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या होगा आपका, इसके पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इंटरनल अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। हम जानते हैं भी ऐसे भी कि Cl पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, और ये इधर से धक्का भी दे रहा है और इधर से खींच भी रहा है, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं हम लोग, ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, चेक कीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। यही क्या है आपका, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसाइलियम, एसाइलियम केटायन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइलियम केटायन। ठीक है ना, स्टेप 2 में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, बेंजीन प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, क्यों शिफ्ट कर गया यहाँ पे, क्योंकि O पे है क्या आपका, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब क्या, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसे जल्दी से अपने क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को घटाना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मतलब ये कार्बन जो होगा, ये जो कार्बन होगा यहाँ पे, ये कार्बन जाके इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये C है और C पे क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 बगल वाले आइटम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या आता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा, ये तो बना और यहाँ पे क्या बन गया आपका, साथ में चेक कीजिए, AlCl4 पे माइनस चार्ज बना। ठीक है ना, तो स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, और देखिए ध्यान से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ पे क्या है, H। अब यहाँ पे क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल, AlCl4 पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्या देगा, यहाँ से Cl माइनस देगा। अब ये Cl माइनस क्या करता है, यहाँ से आपका H प्लस को बाहर निकालता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका, C डबल बॉन्ड O CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप क्या होता है आपका, फास्ट स्टेप। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। और फिर साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, HCl प्लस AlCl3। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। ये है आपका क्या, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एसाइल हैलाइड। ये किसका है आपका, एसाइल हैलाइड का। अब बात करते हैं किसका, नेक्स्ट। अच्छा एक चीज इसमें देख लीजिए, जैसे हम लोग देखे थे वहां पे कि RF, RCl, RBr, RI, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी किस में ज्यादा था, RF का ज्यादा था, RCl का कम था, फिर RBr का, फिर RI का आ था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिएक्टिविटी अमॉन्ग एसाइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, चेक कीजिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या, रिएक्टिविटी अमॉन्ग एसाइल हैलाइड। तो RC डबल बॉन्ड O F, RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O Br, RC डबल बॉन्ड O I। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें किसका ज्यादा होगा रेट, देखिए यहाँ पे
F के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी Cl के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, वहां पे क्या था कि ये वाला ग्रुप नहीं था, ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्रुप वहां प्रेजेंट नहीं था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरीन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे रहा था। लेकिन ये ग्रुप के आने की वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, इसके साथ में आसानी से रेजोनेंस कर लेता है फ्लोरीन। तब ये इसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे क्या होगा आपका 2p ओवरलैपिंग, और 2p ओवरलैपिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे 2p3p होगा, यहाँ पे 2p4p होगा, यहाँ पे 2p5p होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। अरे बस समझ में, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। मतलब 2p, अगर यहाँ पे मान लीजिए रेजोनेंस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2p3p होगा, 2p4p होगा, 2p5p होगा ओवरलैपिंग, ठीक है ना, रेजोनेंस करता है तो। लेकिन हम जानते हैं, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे इस चीज को, कि पाई बॉन्ड जो होता है ना स्ट्रांगली, या हम लोग क्या बोले उसको, स्ट्रेंथ उसका तब ज्यादा होता है जब एटम का साइज छोटा हो, ठीक है ना। एटम का साइज छोटा होने से क्या होता है कि इससे उसका जो ऑर्बिटल होता है वो नजदीक में होता है, जिसकी देखिए हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका, साइड बाय ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है ना, मतलब ऐसे होता है। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कितना ओवरलैप कर पाएगा, जब तक इस एटम का साइज छोटा नहीं होगा तब तक ये नजदीक नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा हो गया तो ये दूर चला गया, थोड़ा और दूर चला गया, थोड़ा और दूर चला गया, तो ओवरलैपिंग क्या हो गया, कम होने लगेगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो रहा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा कि अब आयोडीन यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहा था। आयोडीन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट कर सकता है लुईस एसिड को, यही ना लुईस एसिड, इसको आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, कौन, आई, क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, मतलब RCOI का ज्यादा होगा और RCOF का क्या होगा, सबसे कम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर ये आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी अमॉन्ग एसाइल हैलाइड, तो ये हम लोग यहाँ पे जवाब देंगे। रिएक्टिविटी अमॉन्ग HX पूछा आपसे, वहां पे सॉरी RX पूछा, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, RF का ज्यादा होगा, फिर RCl का, फिर RBr का, फिर RI का। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये क्या होगा आपका हाईली रेजोनेंस कर रहा है, हाई रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे 2p2p ओवरलैपिंग होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ बात करते हैं क्या, सेकेंड है फॉर एसिड। पहला क्या था वहां पे एसाइल हैलाइड, दूसरा क्या है यहाँ पे एसिड, ठीक है ना, मतलब RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, बेंजीन प्लस RCOH प्लस H प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा इसका मैकेनिज्म, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, स्टेप 1 तो RC डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे, प्लस H प्लस है, O के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है, H प्लस गेन किया, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर बन गया, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन इंटरनल अटैक किया, यहाँ से ये बाहर निकल गया। वाटर गुड लिविंग अपने आप बाहर निकल सकता है और इंटरनल अटैक से और फास्ट बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, ये क्या आपका एसाइलियम केटायन, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं से स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप 2 एंड स्टेप 3, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि बेंजीन प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा,
बेंजीन C डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना, ये किसके लिए आपका एसिड के लिए। इसी तर्ज पे क्या होगा आपका एस्टर के लिए होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे इसी तर्ज पे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे वाटर बाहर निकला, ठीक है ना, उससे यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा आपका, जैसे यहाँ पे आपका वाटर बाहर निकला उसी तर्ज पे यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा आपका अल्कोहल बाहर निकलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और थर्ड का बात करें यहाँ पे फॉर एस्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग बेंजीन लिया हमने यहाँ पे प्लस RC डबल बॉन्ड OR H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो कैसे करेंगे हम देखे जानते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR H प्लस O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन करेगा, तो RC डबल बॉन्ड OR2 पॉजिटिव, लोन पे इलेक्ट्रॉन इंटरनल अटैक, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका ROH बाहर निकल जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज प्लस ROH। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्टेप 2 एंड 3, स्टेप 2 एंड 3, तो बेंजीन प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया यहाँ पे बेंजीन C डबल बॉन्ड OR। चेक कीजिए इसको। अब भी यहाँ पे फोर्थ है फॉर एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेंजीन प्लस, ठीक है AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड OR। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, H प्लस ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब भी जानते हैं आप इसका मैकेनिज्म, चूंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या आपके सेम है तो कोई भी हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो देखिए जानता हूँ RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ AlCl3। अब देख जानता है O के पास में जो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर भी रेजोनेंस कर रहा है इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों तरफ कर रहा है रेजोनेंस। ठीक है ना, इक्वली रेजोनेंस करेगा। अब देख जानता है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाला है इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर बढ़ने वाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द रेजोनेंस। साथ में ये तो अपना रेजोनेंस लगा ही रहा है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे R पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे R सेम हो गया तब तो यहाँ पे इस दोनों ऑक्सीजन पे क्या होगा आपका इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। लेकिन जब सोचिए इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भेज रहा है और यहाँ पे R के पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा आपका। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे R जो है आपका स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, R यहाँ पे क्या शो करेगा आपका स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो उस केस में क्या होगा आपका कि वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के दोनों R के आपके सेम है। अब देखना यहाँ पे O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर AlCl3 को दिया, बताए यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज AlCl3 पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है R। अब यहाँ पे क्या है O के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये तो रेजोनेंस कर ही रहा है साथ में, बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड C O AlCl3 पर निगेटिव चार्ज एंड R।
ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ओ के पास में क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन, इंटरनल अटैक किया, इतना पार्ट एज लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 एंड 3, कि यहाँ पे क्या है आपके पास में, बेंजीन प्लस आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, बेंजीन। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, LCl3। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी पार्ट आप लोग जोड़ सकते हैं बेंजीन में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ CH, CH3 CH3 AlCl3। अब बताइए यहाँ पे कि जो AlCl3 आएगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, मतलब किस ऑक्सीजन एटम पे आके जुड़ेगा, ये वाला या तो ये वाला। सोचिए जरा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, O का तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चल ही रहा है अपना। ठीक है ना, O का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस कर ही रहा है साथ में। अब यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, मतलब ये जो AlCl3 है यहाँ पे जाके अटैक करेगा। कोई दिक्कत, जब यहाँ पे अटैक करेगा, रेजोनेंस किया, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक कर गया, मतलब ये वाला पार्ट जाके वहाँ पे जुड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सोचिए जरा, ये मैं इसका बता देता हूँ, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अटैक किया तो O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस कर जाएगा ये तुरंत यहाँ पे, तब पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, इस O के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहाँ पे क्या करेगा, इंटरनल अटैक, इतना पार्ट का लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। बच गया क्या है, ये वाला पार्ट बच गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और O पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सोचिए पॉजिटिव उठते हुए कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। क्लियर है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एन हाइड्राइड वाला केस हो, ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका लेस हिंडर्ड एसाइल ग्रुप होगा ना, उसको जाके आपको वहां पे जोड़ देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका एसाइल ग्रुप लेस हिंडर्ड होगा, देखिए ध्यान से, यही तो जुड़ जाएगा जाके वहां पे। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनाएगा आपका, बेंजीन और C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो आपका लेस हिंडर्ड वाला होगा ना, उसको जाके क्या करना है, आपको इसमें जोड़ देना, लेस हिंडर्ड वाला, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हम मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास में क्या है, बेंजीन है और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ आपका AlCl3। तो यहाँ पे तो क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, क्या आपका सिमेट्रिकल। ध्यान रखना ये आपका क्या है, लेस एस्टेरिकली हिंडर्ड एसाइल ग्रुप, इसी को क्या करना है, आपको बेंजीन में जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो कोई भी जुड़ सकता है, मतलब ये भी जुड़ सकता है या तो ये भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे AlCl3 O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन का इलेक्ट्रॉन दिया, अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट किया, इंटरनल अटैक किया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और ये यहाँ से ब्रेक कर गया, तो C पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन पे क्या आ गया जुड़ा, ये वाला कार्बन, तो C डबल बॉन्ड O। ठीक, और C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ा हुआ आपका, CH2, फिर यहाँ पे क्या है आपका
CH2, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या है आपका C, ठीक है ना, O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है AlCl3 पर निगेटिव चार्ज। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ये बाद में क्या करेगा, H प्लस गेन कर लेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जब AlCl3 पे निगेटिव आएगा ना, और यहाँ पे इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ से AlCl3 काम हो चुका है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या छोड़ देगा आपका निगेटिव चार्ज छोड़ देगा। चेक कीजिए, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, ठीक। और ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजीन आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, और दो CH2 है और COH, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे साइक्लिक होगा ना एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल वाला देखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब देख रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये आके यहीं पे अटैक करेगा, मतलब जुड़ने वाला कौन है, ये ग्रुप आके जुड़ने वाला है। बताते ना लेस हिंडर्ड एसाइल, तो लेस हिंडर्ड एसाइल तो यही ना है। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये जाएगा जूटा C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH पे क्या है CH3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका POH। देखिए दांत यहाँ पे ये बना आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था क्या आपका फ्रिल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या इंट्रामोलिकुलर फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।